मणिपुर में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 2025 का आयोजन। अमुको ने प्रेसिडेंट की यात्री को सामान्यता का संकेत नहीं कहा। दिल्ली आधारित ALS-IS ने मणिपुर के UPSC MPSC अभ्यर्थियों के लिए फुल स्कॉलरशिप कोचिंग की घोषणा की। इम्फाल तुरेल के पानी में दिखे विकृति, मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लिया सैंपल। कंगलई येल्हो चेंगाक द्वारा ह्यूमन राइट्स डे 2025 का आयोजन। मणिपुर में 2 लाख घरों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 22,000 नए LPG कनेक्शन वितरित। अमेज़न ने भारत में $35 बिलियन के अधिक निवेश की घोषणा। AI और एक्सपोर्ट्स होंगे मुख्य फोकस। इंडिगो संचालन सामान्य, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 35,000 तक बढ़े किरायों पर सख्त सवाल उठाए। कोर्ट ने लुथरा ब्रदर को राहत देने से इनकार किया। गोवा नाइट क्लब फायर मामले में जांच और सख्त। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर विश्व का पहला प्रतिबंध लागू किया। ब्लाइंडर स्टाइल कपड़े पहनने पर तालिबान ने 4 अफगान पुरुषों को हिरासत में लिया। नमस्कार, मैं हूं थांगम सितलजीत। हंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार विस्तार से। ऑल मणिपुर वुमेन्स वॉलंटरी एसोसिएशंस अमुको, कोहर, MSF और PLM-PAM ने संयुक्त रूप से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 2025 मनाया। थांगमईबन थाउ ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के और अमुको के प्रेसिडेंट सोरोखाइबम संजोय ने कहा कि ब्रिटिश शासन के समय से लेकर आज तक भारत और पूर्वोत्तर भारत में कम्युनल क्लासेस जारी है। भारत के UN समक्ष समर्थ नागरिकों को ह्यूमन और फंडामेंटल राइट देने का वचन दिया है, लेकिन मणिपुर में यह अधिकार अब भी पूरी तरह लागू नहीं है। संजोय ने कहा कि मणिपुर लंबे समय से भारत के दमन का सामना कर रहा है और लोगों को उनके फंडामेंटल राइट वापस मिलने चाहिए। उन्होंने कम्युनल जेनोसाइड की कड़ी निंदा की और कहा कि भारत सरकार ने मणिपुर के लोगों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने यह भी कहा कि सॉवरेनिटी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कार्यक्रम में अमाओवा की प्रेसिडेंट युमखाइबम कुंजरी, कोहर के चेयरमैन फुलिंद्रो कौनसम, MSF के प्रेसिडेंट हिजम रोशन, PLM-PAM के प्रेसिडेंट सोराइसम मेमचालाइमा तथा रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आरामम नॉन तेस्वरी भी मौजूद थी। इंडिया के प्रेसिडेंट की मणिपुर यात्रा पर बोलते हुए संजोय ने कहा कि इसे सामान्य स्थिति की वापसी के रूप में नहीं देखना चाहिए। उनके अनुसार यह केवल एक रूटीन टूर है और इससे मणिपुर की वास्तविक स्थिति में किसी सुधार को संकेत नहीं मिलता। उनका कहना था कि केवल प्रेसिडेंट के आने से राज्य में जारी संकट को छिपाया नहीं जा सकता। So, North is the only 2 lakh something square kilometer journey. के तैयारी करने वाले मणिपुर के अभ्यर्थियों को स्कॉलरशिप आधारित कोचिंग प्रदान करने की घोषणा की है। यह पहल मणिपुर की वर्तमान स्थिति से प्रभावित छात्रों की सहायता के उद्देश्य से शुरू की गई है। कार्यक्रम के तहत मणिपुर में कुल 200 एस्पिरेंट्स का चयन किया जाएगा, जिनमें से 75 छात्रों को कोचिंग सेंटर की ओर से विशेष आर्थिक सहायता मिलेगी। चयनित सभी 200 छात्रों को फुल स्कॉलरशिप कोर्स प्रदान किया जाएगा। ऑल नामुलन स्थित होटल इमोलेस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ALS-IS दिल्ली के मैनेजिंग डायरेक्टर जोजो मैथ्यू ने बताया कि कोचिंग क्लासेस मॉडर्न कॉलेज पोरमपाट में आयोजित की जाएगी।
स्कॉलरशिप के लिए चयन प्रक्रिया 14 दिसंबर से शुरू होगी, जिसके लिए इम्फाल, चुरचानपुर और सेनापति में 4 केंद्र स्थापित किए गए हैं। जोजो मैथ्यू ने कहा कि फुल स्कॉलरशिप कोर्स को ALS-IS दिल्ली के हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा संचालित किया जाएगा। उन्होंने यूपीएससी के साथ साथ मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से भी इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम में पीस मूंज जिमिक, हेड ऑफ ALS-IS इम्फाल और सर्च जॉय खमरांग, हेड एग्जीक्यूटिव भी उपस्थित हैं। 43 centers we have identified. It in Imphal, the higher education department will be free and fair, like what you call process, and the right can. इम्फाल नदी के कई हिस्सों में पानी के विकृत रंग से रिपोर्ट मिलने के बाद मणिपुर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कर्मचारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और वाटर सैंपल एकत्र किए। प्रारंभिक जांच में पानी में सस्पेंडेड सोल सेडिमेंट्स पाए गए हैं, जबकि अंतिम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर वाइकम रोशन ने उनके अनुसार फिलहाल पानी हानिकारक नहीं प्रतीत होते और स्रोत की पुष्टि होने पर ही खतरे का आंकलन किया जा सकेगा। लम्फेल वाटरवेज DC कॉम्प्लेक्स स्थित अपने कार्यालय में करते हुए डॉक्टर रोशन ने बताया कि न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर रिपोर्ट आने के बाद टीमों ने सेकमाई, मोंगजम और हाइंगांग क्षेत्र में निरीक्षण किया। प्रारंभिक निष्कर्ष बताते हैं कि पानी की विकृत संभवतः नदी किनारे की प्राकृतिक मिट्टी कटाव के कारण हुई है, न कि किसी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से। उन्होंने कहा कि नदी किनारे दिखी कुछ मिट्टी की पत्रे का अनुमत गतिविधियों से भी संबंधित हो सकती है और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। डॉक्टर रोशन ने यह भी याद दिलाया कि पहले नंबुल रिवर में भारी विकृति की घटनाओं के दौरान बोर्ड और संबंधित विभागों ने समय पर कदम उठाकर गंभीर प्रदूषण को रोका था। कंगलई येलाहुक चेंगाक ने 10 दिसंबर 2025 को DM यूनिवर्सिटी कैंपस संस्कृत टोल स्थित अपने हेड ऑफिस में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे 2025 मनाया। इस वर्ष की थीम थी ह्यूमन राइट्स और एवरीडे एसेंशियल। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में अहोंग सांगबम प्रेम कुमार सिंह, चेयरमैन RSC मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उपस्थित रहे। फंक्शन की अध्यक्षता नोंगथोंबम सनाहल सिंह, प्रेसिडेंट कंगलई येलाहुक चेंगाक ने की, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर निंगथौ खोंगजम थानिल और ओइनाम इनाउचा देवी रहे। वक्ताओं ने लेबर राइट्स की सुरक्षा, ग्रास रूट स्तर पर जागरूकता बढ़ाने तथा महिलाओं और कमजोर समुदायों की सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गरिमा, समानता और सुरक्षा के सार्वजनिक जीवन का मूल आधार बनाना आवश्यक है। कार्यक्रम का समापन एक इंटरैक्टिव कम्युनिटी सेशन के साथ हुआ, जिनमें मानवाधिकार की सामूहिक प्रतिबद्धता दोहराई गई। कंगलई येलाहुक चेंगाक ने सभी डिग्निटरीज और पार्टिसिपेंट के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मणिपुर के 2 लाख घरों को 22,000 नए LPG कनेक्शन दिए गए हैं। CAF एंड PD के डायरेक्टर के बोनो ने कहा कि स्कीम के क्रियान्वयन में चुनौतियां आने के बावजूद बचे हुए पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के प्रयास जारी है। डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के ऑडिटोरियम में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ आयोजित कार्यक्रम में डायरेक्टर ने कहा कि PMUY के तहत दिए जाने वाले अतिरिक्त LPG कनेक्शंस पात्र परिवारों की महिलाओं को प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों में प्रत्येक घर में LPG कनेक्शन होना धुएं को कम करना, वातावरण को सुरक्षित बनाएगा और पारंपरिक चूल्हे से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों से महिलाओं को बचाएगा। स्कीम के लंबित मामलों को पूरा करने और 100%
कवरेज सुनिश्चित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट उज्ज्वला कमेटी भी आवश्यक कदम उठा रही है। केबोनो ने आश्वासन दिया कि मौजूदा स्थिति से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद यह योजना सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाई जाएगी। अमेज़न ने घोषणा की कि वह वर्ष 2030 तक भारत में $35 बिलियन से अधिक का बड़ा निवेश करेगा। यह निवेश AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और जॉब क्रिएशन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में किया जाएगा। यह घोषणा नई दिल्ली में आयोजित अमेज़न संभव समिट में की गई, जहां कंपनी ने भारत को अपने वैश्विक रणनीतिक केंद्रों में से एक बताया। अमेज़न ने कहा कि इस निवेश के छोटे और माध्यमिक व्यवसायों को डिजिटल टूल्स, AI सॉल्यूशंस और ग्लोबल मार्केट तक पहुंच मिलेगी। कंपनी का लक्ष्य है कि मेड इन इंडिया उत्पादों के क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स को 2030 तक $80 बिलियन तक पहुंचाया जाए, जो अभी लगभग $20 बिलियन है। इसके साथ ही अमेज़न ने भारत में 1 मिलियन से अधिक अतिरिक्त जॉब्स बनाने का अनुमान व्यक्त किया है, जिनमें टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक, पैकेजिंग और सेवाएं शामिल होंगी। अमेज़न का यह निवेश भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में उसके दीर्घकालिक विश्वास को दर्शाता है और देश को ग्लोबल ई-कॉमर्स और AI इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने कहा कि पिछले सप्ताह हुई 30,000 से अधिक उड़ान रद्दियों के बाद उसकी ऑपरेशंस अब नॉर्मलाइज हो गए हैं। यह संकट खराब पायलट रोस्टर प्लानिंग और नई क्रू रेस्ट नॉर्म्स के कारण उत्पन्न हुआ था, जिससे हजारों यात्री फंस गए थे। इस बीच DGCA द्वारा पहले घोषित 5% कटौती को बढ़ाकर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो की विंटर शेड्यूल क्षमता में 10% की कटौती का निर्देश दिया है। इस निर्णय से हर दिन 200 से अधिक उड़ानें रद्द होने की संभावना है, जिससे सर्दियों में एयरलाइंस की क्षमता और कम होगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता अचानक बढ़े किरायों की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंटर से पूछा कि सामान्य दिनों में लगभग 5,000 के मिलने वाले टिकट अचानक 35,000 से 39,000 कैसे पहुंच गए। कोर्ट ने सवाल उठाया कि इंडिगो संकट के दौरान किराया बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एयरफेयर में इतनी तेज वृद्धि गंभीर मुद्दा है और सरकार को बताना होगा कि उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा के लिए क्या सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है। दिल्ली कोर्ट ने सौरभ लुथरा और गौरव लुथरा, जो ब्रिज बाय रोमियो लैंड नाइट क्लब के मालिक हैं, को फिलहाल कोई भी अंतरिम राहत देने की मना कर दिया है। उनकी ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल्स याचिका पर अदालत ने तुरंत आदेश देने से इनकार किया और गोवा सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। लुथरा ब्रदर्स, जो घटना के बाद थाईलैंड चले गए थे, ने अदालत में आरोप लगाया कि राज्य सरकार उनके खिलाफ विच हंट चला रही है और वे डे टू डे ऑपरेशंस नहीं चलाते थे। उन्होंने कहा कि उन पर की जा रही कार्रवाई विंडिक्टिव है। उधर गोवा प्रशासन ने जांच को और तेज कर दिया है। वेगेटर में लुथरा ब्रदर के स्वामित्व वाले बीच शेक को सरकार के निर्देश पर ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भी सक्रिय हो गई है और इंटरपोल ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है, जिससे उनकी लोकेशंस और मूवमेंट का पता लगाया जा सके। यह सप्ताह गोवा नाइट क्लब फायर मामले में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि अदालत, पुलिस और नियामक एजेंसियों सभी तेजी से कार्रवाई कर रही है
और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया को कठोर बना रही है। ऑस्ट्रेलिया 10 दिसंबर 2025 से दुनिया का पहला देश बन गया है जिससे 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों, साइबर बुलिंग, नशे जैसी ऑनलाइन आदतों और हानिकारक कंटेंट से बचाना है। नए कानून ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज एक्ट 2024 के तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट, एक्स, रेडिट जैसे सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म को 16 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करना होगा। नियमों का पालन न करने पर कंपनियों पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 49.5 मिलियन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बानीज ने इसे परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि बच्चों को ऐसे बचपन मिलना चाहिए जो सोशल मीडिया के दबावों से मुक्त हो। उन्होंने युवाओं को किताब पढ़ने, संगीत सीखने, खेल गतिविधियों और परिवार के साथ समय बिताने जैसे ऑफलाइन विकल्पों को अपनाने की सलाह दी। कानून के लागू होते ही सोशल मीडिया कंपनियों ने नाबालिग खतों को बंद करना शुरू कर दिया है। निगरानी का कार्य ई सेफ्टी कमीशन द्वारा किया जाएगा जो सभी प्लेटफॉर्म की अनुपालन प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। यह कदम युवा सुरक्षा की दिशा में वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। हालांकि गोपनीयता, प्रायोगिक अनुपालन और किशोरों की सामाजिक स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव को लेकर बहस जारी है। तालिबान ने 4 अफगान पुरुषों को पीकी ब्लाइंडर स्टाइल आउटफिट पहनने के आरोप में हिरासत में लिया है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे कपड़े विदेशी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और यह समूह की सांस्कृतिक नीतियों के खिलाफ है। रिपोर्टों के अनुसार तालिबान लगातार उन फैशंस और व्यवहारों पर कार्रवाई कर रहा है जिन्हें वो इस्लामिक वैल्यूज या पारंपरिक अफगान संस्कृति के अनुरूप नहीं मानता। स्थानीय स्रोतों का कहना है कि हिरासत में लिए गए पुरुषों को चेतावनी दी गई और यह स्पष्ट किया गया है कि वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग पर प्रतिबंध और भी सख्ती है लागू किया जाएगा। ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने इस कार्रवाई को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है जबकि तालिबान प्रशासन इसे सांस्कृतिक संरक्षण का कदम कहता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 2025 का आयोजन। अमुको ने प्रेसिडेंट की यात्रा को सामान्यता का संकेत नहीं कहा। दिल्ली आधारित एलएसआईएस ने मणिपुर के यूपीएससी एमपीएससी अभ्यर्थियों के लिए फुल स्कॉलरशिप कोचिंग की घोषणा की। इंफाल नदी के पानी में दिखी विकृति, मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लिया सैंपल। कंगलई यलहू चेंगांग द्वारा ह्यूमन राइट्स डे 2025 का आयोजन। मणिपुर में 2 लाख घरों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 22,000 नए एलपीजी कनेक्शन वितरित। अमेजोन ने भारत में $35 बिलियन से अधिक निवेश की घोषणा। एआई और एक्सपोर्ट्स होंगे मुख्य फोकस। इंडिगो संचालन सामान्य लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 35,000 रुपए तक बढ़े किरायों पर सख्त सवाल उठाए। कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स को राहत देने से इनकार किया। गोवा नाइट क्लब्स फायर मामले में जांच और सख्त। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष की कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर विश्व का पहला प्रतिबंध लागू किया। पीकी ब्लाइंडर स्टाइल कपड़े पहनने पर तालिबान ने 4 अफगान पुरुषों को हिरासत में लिया। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी
से जुड़े रहे। धन्यवाद।